जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का एक्सपांशन किया जाएगा। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा। शपथ ग्रहण से कुछ देर पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं सरकार से बाहर रहूंगा, और कुछ देर बाद सीन पूरी तरह से बदल गया। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने लगे। भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता। शाम 4 बजे के करीब जब देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए तो उन्होंने बोला, शिंदे सीएम बनेंगे और मैं सरकार में नहीं रहूंगा। पहले एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने वाले ऐलान ने हैरान किया, तो बाद में देवेंद्र फडणवीस का सरकार में शामिल नहीं होने वाली बात ने सभी को चौंका दिया। लेकिन जैसे ही फडणवीस सरकार में शामिल ना होने की बात कही, दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आ गए। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कुकू एफएम ऐप की। इसी तरह की कुछ राजनीतिक और राजनेताओं से जुड़ी कहानियां आप कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं। इस वीडियो के पार्टनर हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं न्यूज तक के व्यूअर्स के लिए खास ऑफर। एफएम का सब्सक्रिप्शन लेने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको मिलेगा 50% तक का सीधा डिस्काउंट। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है हमारा कूपन कोड NTK50। दुनिया के दिग्गजों की बायोग्राफी, पॉलिटिकल स्टोरीज और बॉलीवुड स्टोरी और भी बहुत कुछ, सब कुछ आपको मिलेगा कुकू एफएम ऐप पर। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अपनी खबर की ओर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले तो सिर्फ इतना कहा कि फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन वे चाहते हैं कि वो सरकार में शामिल हो, डिप्टी सीएम का पद संभाले। कि हम किसी पद की लालसा में और पद के लिए नहीं हैं, हम विचार के लिए हैं, और विचार को आगे रखने के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता की भलाई हो, महाराष्ट्र की जनता का विकास हो, जन जन की आकांक्षाएं पूरी हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात का फैसला किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है, और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें। उस समय नड्डा ने सिर्फ एक अपील की थी, लेकिन कुछ ही देर में जब फडणवीस बात मान गए, तब नड्डा ने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा ने महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए बड़े मन का परिचय देते हुए एकनाथ शिंदे जी का समर्थन करने का निर्णय किया है। श्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बड़ा मन दिखाते हुए मंत्रिमंडल में शामिल होने का निर्णय किया है, जो महाराष्ट्र की जनता के प्रति उनके लगाव को दर्शाता है। वैसे देवेंद्र फडणवीस को मनाने में सिर्फ जेपी नड्डा की भूमिका नहीं रही, बल्कि अमित शाह ने भी एक सक्रिय योगदान दिया। उनकी तरफ से भी एक ट्वीट कर साफ कहा गया कि फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाते हुए सरकार में शामिल होने का मन बना लिया है। उन्होंने लिखा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कहने पर देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ा मन दिखाते हुए महाराष्ट्र राज्य और जनता के हित में सरकार में शामिल होने का निर्णय किया है। यह निर्णय महाराष्ट्र के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा व सेवा भाव का परिचायक है। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ। कुल मिलाकर कहा यही जा सकता है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने की अफरा तफरी में अचानक ऐसे फैसले लिए गए कि बीजेपी भी आखिर तक असमंजस में रही। फिर आखिरकार आला कमान ने सरकार में अपने बड़े प्रतिनिधि के रूप में फडणवीस को शामिल कर ही दिया। इसे बीजेपी के आगे की बड़ी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपने फीडबैक्स हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ।